ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं सभी रूहानी फरिश्ते। आज की मुरली स्टार्ट करते हैं। वही 5 अप्रैल 1970 की मुरली है, जिसको मैं आगे अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो रीड कर रही हूँ। शिव भगवान वाच, सर्वशक्तिमान के बच्चे अर्थात सर्वशक्तिमान। ऐसे कभी नहीं कहीं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कोई भी असंभव बात नहीं। सर्वशक्तिमान के लिए बाबा बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास सारी शक्तियाँ हैं, तो कैसे कह सकते हो कि हम ये नहीं कर सकते। भाई, जिसके पास सारी शक्तियाँ आ गई वो तो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई चीज़ असंभव कैसे हो सकती है। तो सब बातें सहज हो गई ना। और अगर लगता है कि नहीं है तो समझो फिर तुम नहीं हो ना सर्वशक्तिमान, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं हो। अगर इस स्वमान में रहो तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो कभी भी अकेला नहीं बनना है, बाप की शक्ति आपके साथ है हमेशा। तो बाबा ने कहा अगर शिव बाबा साथ है तो फिर कहाँ अकेली हो, तो अकेलापन लगेगा ही नहीं। अकेले रहते हुए भी साथ का अनुभव होगा। तो क्या करना है, इस आत्मा को हमेशा बाप के साथ रहना है, अकेला नहीं रहना। और देखो, अकेले रहने से वैसे क्या होता है, कभी जो जैसे पुरानी मूवीज़ होती थी, किसी को मारना पीटना है, ठीक है, किसी के साथ कुछ गलत करना है, तो सबसे पहले उनको अकेला करेंगे। उनके जो सगे संबंधी हैं, उनके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, जो उनके अपने हैं, उनसे दूर किया जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर वार किया जाएगा। तो ये क्या होता है, टेक्निक होती है ना, कि पहले उसको अपनों से तोड़ दो, अलग कर दो, अकेला कर दो। अब अकेला कर दोगे तो भाई उसको संभालना बड़ा आसान है, तुम्हें तो कुछ भी फिर तुम कर सकते हो। तो यही बाप कहते, तुम अकेले क्यों होते हो, तुम अकेले रहो ही ना। कितनी मुरलियों में बाबा अलग अलग रूप से कि बाप तुम्हारा साथी है, बाप तुम्हारा दोस्त भी है। जब बुलाना हो कि बाप को सदा साथी रखो, ठीक है, कोई भी काम करो तो बाप को अपने साथ बुला लो, उसका आह्वान कर लो, सेवा में उसको साथ रखो। ये सब क्या है कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम फरिश्ते हो। फरिश्ता किसके साथ रहता है, किसके साथ बुद्धि योग होता है। तो ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि तुम्हें अकेले नहीं रहना है। अकेले रहने से तुम पर वार करेगी। कौन करेगी? माया। और माया भी कौन है देखा जाए तो क्या, हमारी जो कमी कमज़ोरियाँ हैं, या जो हमारे बुरे संकल्प हैं, या फिर बाहरी दुनिया के हिसाब से भी कि हमारे साथ कुछ भी अगर गलत कोई हमारा कार्मिक खाता है किसी भी रूप में, ये सारी चीज़ें कब होती हैं हमारे साथ? जब हम बाप से दूर होते हैं, जब हमारा बुद्धि योग उसके साथ नहीं होता, तभी हमारे साथ कुछ ना कुछ घटना घटती है। अगर वो गलत घटी है तो ठीक है, क्योंकि अगर वो साथ होगा तो वो तो साथ संभाल लेगा। तो ये है जी आज की मुरली, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट मुरली के अंदर। तब तक के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। वैसे मुरली नेक्स्ट क्या कहते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में ही इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी ये कंप्लीट हो गई है, तो इससे ज़्यादा लिखने का कुछ नहीं है। बाकी हाँ, कुछ और थोड़ा सा हम लोग चिंतन कर सकते हैं। वो क्या कि जी नया साल आ रहा है, ठीक है। तो ये जो नया साल आ रहा है, ये सचमुच नया है, या हर बार की तरह वही पुराना, वही पुराने हम, वही पुरानी हमारी आदतें, वही पुराने संस्कार, वही पुराने लोग, सब कुछ पुराना, सिर्फ तारीख बदल जाएगी और हम कह देंगे कि नया हो गया। क्या नया हुआ? खुद के अंदर कुछ नया किया? सच में कुछ नया है? कुछ उमंग उत्साह आता है कि कुछ करना है, या जीवन को बस ऐसे ही गुजार देना है? थोड़ी सी मुरली पढ़ ली, थोड़ा सा ज्ञान सुन लिया, योग लगा लिया, थोड़ा बाबा बाबा कर लिया, बस हो गया, चले जाएंगे एक दिन स्वर्ग में। क्या सच में इसीलिए आए थे? ये इसे आप जिंदगी कहते हैं कि एक सार्थक जिसका कोई मीनिंग निकले, अर्थ है। सार्थक जिसका कोई अर्थ है। कौन सा अर्थ? जो कि सरल है और स्पष्ट है।
सार है जिसके अंदर, एक सार रूप में अर्थ है, असार नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना संसार असार, क्योंकि उसके अंदर कोई सार नहीं है। पीछे भी अभी आया था वो विस्तार वाला जो पॉइंट आया था कि विस्तार को सार में समा दो, कोई सार ही नहीं है। कहाँ से सार्थक है जीवन? ये सब करने से क्या सच में संतुष्ट हो? अपना जीवन, एक जीवन ये जो है, ठीक है, क्या इससे सच में वही कर रहे हो जो कर लेना चाहिए? पूछ लो अपने आप से, पूछ लो ये जो दिन बचे हुए हैं, जितने बचे हुए हैं, कि हम कुछ नए बनकर एंटर करें, या ऐसे ही बस जैसे इतने साल बीते ये भी बीत जाएगा, अगला भी बीत जाएगा, जो होगा सबके साथ हो ही रहा है, हमारे साथ भी हो जाएगा। ठीक है, कभी बैठ के सोचो कि क्यों आए थे इस दुनिया में, क्या करने आए थे, क्या हमारा मकसद था, और क्या ऐसा कर जाएं कि ये दुनिया याद रखे कायदे से। जीवन वही सार्थक होता है। आए गधे घोड़े कुत्ते बिल्लियों जैसा जीवन जिया और निकल लिए यहाँ से बिना कुछ किए। मैं ऐसे जीवन को जीवन नहीं समझती। जब तक आपने कुछ अपनी लाइफ में ऐसा अचीव नहीं किया है, जब तक कि आप दूसरों के काम नहीं आए, वो जीवन भी क्या जीवन जो दूसरों के भी काम ना आए, फिर तो इस जीवन के ऊपर बोझ नहीं है क्या हम? और ऊपर से ब्राह्मण का टाइटल लेके कि ब्राह्मण जीवन, किस बात में ब्राह्मण, क्या ब्राह्मण? सिर्फ 2-4 अपने खान पान के नियम पालन कर लिए, कुछ छोटी मोटी धारणाएं कर ली, छोटी मोटी तो नहीं, चलो जो भी है, बड़ी कह लो, चलो मान लो बड़ी धारणाएं कर ली। किसके लिए करी? दूसरों के लिए? क्या अपने लिए ही तो करी ना। मान लो गंदगी है, उसकी सफाई कर रहे हैं, उसको साफ करना, तो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं हम किसी के ऊपर? सोच के तो देखो ज़रा। अगर एक आध बुराई छोड़ भी दी भगवान के कहने से, तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया उसके ऊपर, ना किसी और के ऊपर, अपने लिए किया जो कुछ किया है। और सच में अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो करो, कायदे से करो, उसके लिए करना है या किसी और के लिए करना है, पर इस जीवन को यूं ही नहीं गंवाओ। और जितना ज़्यादा हो सके इसलिए पुरुषार्थ को तेज करो, पुरुषार्थ को तेज करो। ये ज्ञान भी हमें एक समझ देता है, एक जीवन जीने का तरीका सिखाता है। क्योंकि जीवन हम कहाँ जीते? इन लोगों के बीच, पूरी सोसाइटी के बीच। यहाँ हमारी रियलिटी दिखाई देती है कि हम एक्चुअल में क्या हैं। अगर बाकी लोगों से बेहतर हमारा जीवन नहीं है ना, तो फिर हमारा इस ज्ञान में होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, देखा जाए तो। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है हम सब लोग मिलकर पुरुषार्थ करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें। कुछ नए आइडियाज़ हैं, कोई कुछ भी नया अगर माइंड में आता है, बुद्धि में आता है, प्रैक्टिस करता है, होमवर्क दिया जाता है, शायद ही कोई आत्मा, मेरे ख्याल से कोई करके और किसी ने आज तक कमेंट किया हो। क्योंकि देखो, हम सबको करना अपने ही मन से, अपनी मर्ज़ी से, कोई हमारे ऊपर फोर्स नहीं है। अगर करते हैं तो हम अपने लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए शुक्रगुजार हो जाए। ये सिर्फ एक मॉरल ड्यूटी जैसा बन जाएगा कि एक ऑब्लिगेशन आ गया, तो इस बहाने से हम कर लेंगे कि वैसे नहीं कर रहे तो कम से कम ऐसे कर लेंगे। सिर्फ इसलिए ही डेली जो भी अव्यक्त मुरली में सुनाया जाता है उसको फॉलो करो। उस दिन का अपना होमवर्क खुद से निकालो कि आज सर्वशक्तिमान का पॉइंट आया है, तो जी मैं आज पूरा दिन सर्वशक्तिमान के टाइटल में, इस स्वमान में रहूँगी। उसको फील करो, एक्सपेरिमेंट बना दो इस पूरी लाइफ को। ठीक है जी, ओके जी, ओम शांति। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।